मैं इसराइल का चौथा बादशाह था, वैसे भी कुछ दिनों के लिए। मैं चीखो पुकार करने वाला शख्स नहीं हूं, लेकिन पैदाइश से ही मुझे कभी मौका नहीं मिला। मेरे वालिद बादशाह हजरत सुलेमान थे। उनकी 700 बीवियां थीं, 300 नाइबें थीं और इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया। इस बात पर कोई बहस नहीं कि उनकी मौत के बाद जानशीन कौन होगा। वो मैं था। अक्लमंद हजरत सुलेमान के पीछे उनका अहमक बेटा रोबाम था। उनके इंतखाब के नतीजे में सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जनूबी हिस्सा 2 कबाइल पर मुश्तमिल था और उसकी क़यादत रोबाम ने की थी। शुमाली हिस्सा बाकी 10 कबाइल पर मुश्तमिल था और उसकी क़यादत हजरत सुलेमान के दुश्मन युरबाम ने की थी। मेरी वालिदा का ताल्लुक दूसरे मुल्क के शाही खानदान से था, जैसा कि बादशाह हजरत सुलेमान की दीगर बीवियों में होता था। मैं एक शानदार महल में पला बढ़ा। बहुत से अमीर बच्चों की तरह मैंने दोस्तों के एक बड़े ग्रुप को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जो बालिग या दानिशमंद नहीं थे। हम अच्छा वक्त गुजारना चाहते थे। मेरे वालिद के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं उन्हें मुश्किल से जानता था। उन्होंने यकीनी तौर पर मेरी तरबियत नहीं की जिस तरह से एक बच्चे की करनी चाहिए, और ना ही मुझे कोई खास हिकमत दी गई। उनकी तरफ से मुझे बहुत सी औरतों से शादी करने का रुझान मिला। मेरी 18 बीवियां, 60 कनीजें थीं, जिनमें से मुझे 28 बेटे और 60 बेटियां मिली। एक बच्चों से भरा घर। इसराइल पर 40 बरस हुकूमत के बाद मेरे वालिद वफात पा गए। हमें उनकी मौत से 1 बरस कबल खौफज़दा होना चाहिए, क्योंकि उनके वालिद हजरत दाऊद ने तकरीबन 40 बरस हुकूमत की थी, जैसा कि उनसे पेशतर साउल ने। एक शानदार तदफीन के बाद मैं हजरत सुलेमान के बाद बादशाह बन गया। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले लोग मुझे बादशाह का ताज पहनाने के लिए सिक्के में जमा हुए। मुझे लगा ये सादा सी ताजपोशी होगी। शायद मैं गलत था। यह मेरे लिए वाकई बहुत हैरत अंगेज था। एक सादा आदमी का कहानी में आना। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सफर कर रहा हो। मैंने इसके बारे पूछा तो मैंने पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे वालिद का दुश्मन युरबाम था, जो मिस्र को भाग गया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि इसकी वजह क्या थी, और कोई भी मुझे याद दिलाने के लिए बेताब नहीं था, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। मैं लोगों के सामने खड़ा था और उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे बादशाह का ताज पहनाएंगे, मेरी ताजपोशी करेंगे। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली। इसके बजाय युरबाम और लोगों ने मुझसे मुतालबा किया महसूल कम करने का, और वो जुए की रकम कम करने का जो मेरे वालिद ने उन पर लगाई थी। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी अतात करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर मैं नहीं करता तो वो क्या करेंगे। मैं बिल्कुल साकिन खड़ा था, सब समझ से बालातर था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपना जवाब 3 दिन बाद दूंगा। 3 दिन ज़ियाफत चलती रही और मैंने उन उलमाए दीन को बुलाया जो मेरे वालिद के मातहत थे, और मैंने उनसे मशवरा मांगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं लोगों की बात मानकर उनका महसूल कम करता हूं तो वो खुशी खुशी जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बन जाएंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं अपनी तर्ज जिंदगी को बदलना नहीं चाहता था, या जो तामीराती मंसूबे थे उनको बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनके मशवरे को रद्द कर दिया। फिर मैंने अपने दोस्तों की तरफ रुख किया और उनसे मशवरा मांगा, और मैंने ऐसे क्यों किया ये अब भी एक मुअम्मा है। मेरे दोस्तों ने कभी अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले नहीं किए। वो भी मेरी तरह अपने शाहाना तर्ज जिंदगी को बदलना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि लोगों की दरखास्त को रद्द कर दो और उन्हें धमकाओ कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये दुगना होगा। मैं अपने दोस्तों में कमजोर नहीं दिखना चाहता था, तो मैंने उनकी बात मान ली। और फिर 3 दिन के बाद मैंने अपना जवाब दिया। मैंने लोगों से कहा कि मैं उनका महसूल दुगना करने वाला हूं, कम नहीं करूंगा। मुझे कभी एहसास नहीं था कि मैं बादशाह हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बादशाह बनने की रजामंदी दी थी। पूरे मुल्क इसराइल ने मेरी ये बात सुन ली और बड़ी अक्सरियत ने यह ऐलान किया कि वो मुझे बादशाह तस्लीम नहीं करते। वो तंग आ गए और घर चले गए, और सिर्फ एक लम्हे में ही
मैं सिर्फ यहूदा और बिन्यामिन के कबाइल का तस्लीम शुदा बादशाह बन गया। यरूशलेम वापस जाते हुए मैंने अपने वालिद की पूरी बादशाही दोबारा हासिल करने का अज़्म किया। मैंने खुदा ताला से पूछने की जहमत नहीं की, क्योंकि मैं जानता था वो पहले ये फैसला कर चुके हैं। मेरे पास वो तमाम इख्तियार था कि मैं जंग का ऐलान कर दूं। मैंने यहूदा और बिन्यामिन से तमाम नौजवान इकट्ठे कर लिए ताकि वो हासिल करूं जो मेरा है। जी हाँ, एक इंसान ने मेरा दिल बदल दिया। शमिया ने मुझसे और मेरे लोगों से खुदावंद ताला के इख्तियारात रखकर बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने भाइयों से जंग नहीं करनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये तकसीम खुदा ताला की है। ये बात सरकारी थी। मैं सिर्फ एक छोटी जनूबी सल्तनत का बादशाह बनकर रह गया जो यहूदा और बिन्यामिन की सरजमीन पर मुश्तमिल थे, जिसमें यरूशलेम शहर भी शामिल था, जिसे यहूदा की बादशाही भी कहा जाता है। रोबाम यहूदा का बादशाह, इसमें वो बात नहीं जो इसराइल का बादशाह होने में है। हजरत सुलेमान की वफात से कई बरस कबल खुदा ताला की तरफ से हजरत आहिया को भेजा गया ताकि वो मुझे इसराइल के 10 कबाइल पर मुश्तमिल बादशाही का वादा करें, और मुझे उस वादे पर पूरा भरोसा था। मैंने सब्र से मिस्र में अपना वक्त गुजारा, जहां हजरत सुलेमान की धमकियों से डरकर मैं भाग गया। मैंने अफवाहें सुनी कि सुलेमान मर रहा है, तो मैं इसराइल वापस आ गया और खुदा की वादा की गई बादशाही के दावे के लिए तैयार हुआ। मेरे पुराने दोस्त और हामी बहुत खुश थे कि मैं वापस आ गया हूँ। जब हजरत सुलेमान मर गए तो मैं बादशाही का दावा करने के लिए तैयार था जिसका खुदा ताला ने मुझसे वादा किया। मुझे खुशी से याद है कि जब लोगों ने बगावत की तो रोहबाम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उसकी पैरवी करने वाले नहीं थे, वो वाज़े देख सकते थे कि वो अहमक था, और वो ये समझने से बिल्कुल कासिर था कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। जब उसे इल्म हुआ कि मुझे रज़ाकाराना तौर पर चुन लिया गया है नई शुमाली सल्तनत के बादशाह के तौर पर, जिसे सामरिया की बादशाही के नाम से भी जाना जाता है, मैंने जिस बात को तस्लीम किया लेकिन रोहबाम ने नहीं किया, वो ये थी कि इसराइल कई दिहाइयों से मुत्तहिद था, लेकिन फिर भी ये कोई बहुत ज्यादा तवील अरसा नहीं था। उनका फितरी झुकाव एक मुत्तहिद कौम बनना नहीं था। रोहबाम ने उन्हें बगावत की एक वजह दी थी, उन्होंने कबूल कर लिया, और बदकिस्मती से ये थोड़ा ही वक्त था जब मैंने भी खुदा ताला की पैरवी करने से गफलत बरती। मैंने इस हकीकत पर कोई तवज्जो नहीं दी कि खुदा ताला ने कहा था कि अगर मैंने उनकी इताअत ना की तो मैं अपनी औलाद के साथ बादशाही से हमेशा के लिए महरूम हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अपनी रियाया की वफादारी खोने का ज्यादा डर था। क्या होगा अगर वो वापस लौट आए यरूशलेम में खाना खुदा में खुदा ताला की इबादत के लिए? मैं उन्हें खो दूंगा। मेरे पास एक सादा हल था। मैंने इसे आसान बनाने का फैसला किया कि मेरी बादशाही में रियाया किस तरह से इबादत करे यरूशलेम जाने की बजाय। लोग सहूलत और आसानी से चलते हैं, ये आज भी सच है और तब भी था। मैंने 2 सुनहरी बछड़े बनाए और उन्हें यरूशलेम से कहीं ज्यादा करीब शहरों में रख दिया अपनी रियाया की इबादत के लिए। मैंने खुदा ताला की बहुत सी जरूरियात को कबूल किया और अपने मकासद के लिए उन्हें बदला। मैंने इबादत के बहुत से मकामात बनवाए, गैर लावियों को काहिनों के तौर मुकर्रर किया, झूठे माबूदों की इबादत को फरोग दिया और बहुत से काबिले नफरत आमाल सरअंजाम दिए। उन्होंने जल्द ही मेरे तरीकों पर चलने का इंतखाब किया। मैंने खुदा ताला के मुकाबले में बहुत ही आसान और सस्ता बना दिया था मेरे रास्ते की इबादत करने को। खुदा ताला का एक आदमी मेरे रास्तों को बदलने के लिए मुझे खबरदार करने आया। मैं काहिन मुकर्रर करता रहा और अपने लोगों को झूठे माबूदों की परस्तिश की तरगीब देता रहा, अपनी तबाही के बीज बोता रहा। मैंने 22 बरस तक शुमाली सल्तनत पर हुकूमत की और अपने खानदान के मर्द वारिसीन को मरते देखा, एक के बाद दूसरे को। तो अब सवाल यह है, अच्छा बादशाह है या बुरा बादशाह? मैं बहुत बुरा बादशाह था, क्योंकि मैं लोगों को बुत परस्ती की बहुत अथाह गहराइयों में ले गया। मैंने अपनी सूरत हाल को जितना ज्यादा समझा उतना गुस्सा आता गया मुझे। यरूबाम की शुमाली सल्तनत मेरी जनूबी सल्तनत के रकबे में ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन यहीं से मुमासलत खत्म हो गई। जी हाँ, शुमाली सल्तनत में हमसे ज्यादा अच्छी खेती की जमीन थी।
उन्होंने बहीरा गलील और दरिया उर्दन को कंट्रोल किया और उसके अलावा अरम, अमून और मुआब के ममालिक को भी कंट्रोल किया जो बादशाह हजरत दाऊद ने फतह किए थे। इन ममालिक के तरफ से खराज की बड़ी मिकदार कई बरस तक शुमाली मुमलिकत की हिमायत करती रहेगी। शुमाली सल्तनत फिलिस्तिया के शुमाली हिस्से को भी कंट्रोल करेगी, लिहाजा ये साहिली मैदान और समंदर के साथ बंदरगाह के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करेगी। मतलब ये कि शुमाली मुमलिकत मुनाफा बख्श व्यापार इस तिजारती रास्ते को भी कंट्रोल करेगी। मेरी सल्तनत, जनूबी सल्तनत, सहरा के सिवा कुछ नहीं थे। पहाड़, पत्थर, मेरे हिस्से बियाबान आया था और बहीरा मुर्दार। मेरी सरजमीन शुमाली मुमलिकत से बहुत कमतर थे। मैंने दूम की जागीरदार कौम को कंट्रोल किया था, लेकिन बादशाह हजरत दाऊद ने उस मुल्क को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया था कि मुझे वो ज्यादा खराज देने के काबिल ना था। मैंने फिलिस्तिया के जनूबी हिस्से को कंट्रोल किया। मैंने कुछ साहिली मैदान और समुद्री बंदरगाहों को अपना हिस्सा बनाया। अगर ये इलाके मेरे पास ना होते तो मेरे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता। मेरा जो अंदाजा गलत था वो अरम, अमून, मुआब और अदूम के मुमालिक थे। जैसे जैसे शुमाली और जनूबी रियासतों दोनों की ताकत कम होती गई तो उन मुमालिक को बगावत करने का मौका मिला और हमारे दुश्मन बन गए। हमारे खजाने में बहने वाला खराज तहसीन जल्द ही तबाहकुन फौजी दिफाई कीमत में तब्दील हो जाएगा। मैंने यरूशलेम को दौलत से भरे उस शानदार खाने खुदा के साथ कंट्रोल किया। ताहम ये कंट्रोल एक मखलूत नेमत भी थी। मुझे लगा मैं खाना खुदा की दौलत से कई दहाइयों तक जिंदा रहूंगा, लेकिन खुदा ताला की इबादत मेरे लोगों के लिए एक बड़ी तवज्जो का बाइस थी। मैं चाहता था कि वो बाल और दीगर छोटे माबूदों की इबादत करें। दूसरी चीजों की तरह मैंने भी खाना खुदा के बारे में सूरत हाल का गलत अंदाजा लगा लिया था। मैं 41 साल का था जब मैंने जनूबी सल्तनत पर हुक्मरानी की और मैं 70 बरस की उम्र तक इक़्तिदार में रहा। मैंने अपने लोगों को बुतों की इबादत करने की तरगीब देने में अपने हरीफ युरबाम को भी पीछे छोड़ दिया। हम तमाम काफिरों से ज्यादा काफिर थे जो हजरत यशुआ से कबल इसराइल में रहते थे। मेरे इक़्तिदार के 5वें बरस मिस्र के फिरौन ने यरूशलेम पर फतह हासिल की। खुदा ताला ने ऐसा होने दिया। फिरौन खाना खुदा और मेरे महल के तमाम खजाने ले गया। यह तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि कितनी दौलत ले गया वो। मेरी ताकत कम हो गई थी। मैं अब बस कह लीजिए कि नाम का बादशाह रह गया था। मेरे पूरे दौरे हुकूमत में मेरी बादशाही मुसलसल युरबाम और शुमाली सल्तनत के खिलाफ लड़ती रही। हम खुदा ताला की नाफरमानी कर रहे थे। हमने किसी को फायदा पहुंचाए बगैर एक दूसरे को कमजोर किया। अच्छा बादशाह या बुरा बादशाह? युरबाम की तरह मैं भी एक खौफनाक बादशाह था। मैंने अपने लोगों को बुत परस्ती में इतना गहरा डाल दिया कि वो कभी भी उससे बच नहीं सकते थे। युरबाम और मैंने इसराइल के मुस्तकबिल के तमाम बादशाहों और अंबिया के लिए एक स्टेज तैयार किया। मैदान जंग लोगों के दिल थे और हमने लोगों को खुदा ताला से दूर कर दिया था। अपने लोगों के उनके पास लूटने की ख्वाहिश में खुदा ताला ने अपने लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से नज़्म ज़ब्त दिया, जिसमें हमारे मुल्क के दुश्मनों को भी इस्तेमाल करना था। लेकिन उनके नज़्म ज़ब्त ने उनके दिलों में तवील मुद्दती तब्दीली फराहम नहीं की। हजरत सुलेमान की वफात के बाद 20 बरस से भी कम अरसे में इसराइल 2 सल्तनतों में बंट गया। दोनों सल्तनतें दौलत और लोगों से मालामाल हो चुकी थीं और दोनों सल्तनतें बुत परस्ती में डूबी हुई थीं। इसराइल के सुनहरी दौर से कितना तेज और नाकाबिल यकीन ज़वाल था, और मैं सबकी सबसे बड़ी वजह था। हाँ, वाकई एक बुरा बादशाह। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।